का मसला औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ और हुसूल। क्या हम जानते हैं हमारे इस मुल्क में मुसलमानों ने 750 साल तक हुकूमत की है और हमारी जितनी भी कदीम मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, उस ज़माने के नवाबों ने, बादशाहों ने उन मसाजिद के नाम पर, उन दरगाहों के नाम पर हजार हजार एकड़ ज़मीन, 500-500 एकड़ ज़मीन, 200-200 और 300-300 एकड़ ज़मीन वक्फ की थी। और आज भी दरगाहों के नाम पर, मसाजिद के नाम पर जितनी भी कदीम मस्जिदें हैं, बड़ी बड़ी उनकी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज हैं। और बड़े शहरों में, खुसूसन बॉम्बे है, पूना है, दिल्ली है, ऐसे बड़े शहरों में मसाजिद के अतराफ में सैकड़ों दुकानें हैं जो आज से 50 साल, 100 साल पहले, अल्लाह हमारे बुजुर्गों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह तबारक व तआला उन मसाजिद के ट्रस्टियों को और उनके बनाने वालों के कब्रों में रहमतें नाजिल फरमाएं कि ये सोचकर उन्होंने मस्जिदों के अतराफ में प्रॉपर्टीज बनाई थी कि आगे चलकर जब इसका किराया आएगा, इसकी आमदनी आएगी तो मस्जिद किसी की मोहताज नहीं। और यही तरीक़ा कार इख्तियार किया था बादशाहों ने, नवाबों ने, कि मसाजिद को जो ज़मीनें उन्होंने वक्फ की थी, इसी नीयत से कि मस्जिद किसी की मोहताज नहीं रहेगी। मगर मेरे अजीज भाइयों, आज हम जानते हैं कि मसाजिद की, कब्रस्तानों की, दरगाहों की, खानकाहों की ज़मीनों को कौड़ियों के दामों में बेचा गया है। ऐसी सैकड़ों एकड़ ज़मीन मसाजिद के नाम पर और दरगाहों के नाम पर है, जिस पर हमारी गवर्नमेंट के बस स्टैंड बन चुके हैं, जहां पर हुकूमत के बड़े बड़े इदारे बन चुके हैं, जो बहुत सारे बिल्डरों के हाथ में फरोख्त कर दी गई है। हालांकि वो ज़मीन किसी मस्जिद की है, किसी मदरसे की है, किसी खानकाह की है, किसी दरगाह की है। सैकड़ों हजारों दुकानें हैं जिसके ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया है। उनको हासिल करने के लिए कोई मेहनत नहीं हो रही है। आज उस दुकान की कीमत करोड़ों में है। आज उसका किराया अगर देखा जाए मार्केट रेट के हिसाब से हजारों में आना चाहिए, लेकिन उसका किराया वही आज से 30 साल पुराना और 35 साल और 40 साल पुराना जो किराया था कि 300 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये उन दुकानों का किराया औकाफ के खाते में जमा हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? अगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उम्मत मुस्लिमा इसी तरीके से सोती रही, हम बेदार नहीं हुए, हमारे अंदर हरारत नहीं पैदा हुई, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जैसे हमारी एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, हमारी कई मस्जिदों को भी निशाना बनाया जा सकता है, उन पर भी कब्जा किया जा सकता है। यह तो सिर्फ औकाफ की बात हुई। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार यह कोशिश की थी कि मुसलमानों में एक जोश पैदा करे, एक हरारत पैदा करे, उनमें एक इनकलाबी रवानी पैदा करे। और इसीलिए अगर आप कुल्लियात उठाकर देखेंगे तो हर शेर में से आपको इनकलाब की आवाज नजर आएंगी। और आपने झंझोड़ा उम्मत को, जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी। क्या कहा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने? जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूहे उमम की हयात, कश्मकशे इनकलाब। उम्मत मुस्लिमा की जो जिंदगी है, जो हयात है, वो इनकलाब के लिए तगो दो है। अगर हम खामोश बैठेंगे तो आज हमारी औकाफ की करोड़ों की जो जमीनें हैं,
जो कौड़ियों के दामों में बिक चुकी है और हमारा उसके तरफ कोई ख्याल भी नहीं है। तो याद रखो, जो बची कुची जमीनें और हमारे कब्रिस्तान हैं, वहां पर भी आपको बड़ी बड़ी सोसाइटीज, बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आएगी। आधे आधे कब्रिस्तान खत्म हो चुके हैं। हम लोग शहर में रहते हैं, लेकिन हम अगर बाहर जाकर जायजा ले, देहातों का क्या हाल है, छोटे शहरों का क्या हाल है। आधे आधे कब्रिस्तान औकाफ के जो थे उसके ऊपर इमारतें बन चुकी है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुकेश अंबानी, जिन्होंने अपने कांच का महल तामीर किया, एक यतीम खाने की जमीन है। यतीम खाने की जमीन के ऊपर हिंदुस्तान का एक सरमायादार अपनी कांच की बिल्डिंग तामीर कर सकता है, जिस पे हेलीपैड भी बना हुआ है। अरबों रुपयों की इमारत उसने तामीर कर दी, कोई पूछने वाला नहीं है, उसके खिलाफ कोई आवाज लगाने वाला नहीं है। गवर्नमेंट, हुकूमत, हमारा सिस्टम, हमारा निजाम, कोई उसके खिलाफ काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसके पास में दौलत है, उसके पास इंडस्ट्रीज है, उसके पास में पावर है। लेकिन हमारी जमीन गई है, अगर हम खामोश बैठेंगे तो आज एक मुकेश अंबानी ने यतीम खाने की जमीन पे कब्जा करके अपना ख्वाबों का ताजमहल तामीर किया है। कल को ऐसे 50 खड़े होंगे जो कब्रिस्तानों पर भी इमारतें बनाने के लिए नहीं डरेंगे। तो औकाफ की जमीनों को कैसे उनको सिक्योर करना है, कैसे उनको तहफ्फुज देना है, और जो जा चुकी है उनको कैसे वापस लाना है, उस पर भी आज के हमारे इस प्रोग्राम